प्रातः क्लास चल रहा था 25 जनवरी 1968 गुरुवार को 30 रुपीज के मध्य में बात चल रही थी। भले कोई घर में रहते हैं, परंतु ऐसे तो नहीं हो सकता है कि कोई माला में पिरोए जा सकते। बिल्कुल नहीं पिरोए सकते हैं। ये क्या दास दासियों को माला में पिरोएंगे क्या? इसलिए गाया हुआ है ना मुख्य बात, भाई 8 रतन और नहीं तो 108 रतन। तो वो घर गृहस्थ में चिपके रहने वाले कोई 108 या 8 की माला में थोड़े ही आ सकते हैं। बिल्कुल नहीं, वो हद की गृहस्थी है। और बाप तो बेहद का वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए आया हुआ है, विश्व कल्याणकारी बनाने के लिए आया हुआ है। अरे सारा विश्व ही हमारा कुटुंब है। ऐसी बेहद की बुद्धि धारण करनी है कि हद के संबंधियों में बुद्धि लगाए रखना है। बिल्कुल नहीं। वो नीचे माला में बहुत नीचे आ जाते हैं। 3rd क्लास माला 16,000 की, जिसके लिए बाप कहते हैं कि 16,000 में आने से तो अच्छा प्रजा में साहूकार बन जाए। क्योंकि पढ़ाई पढ़े ही नहीं है, और पढ़े भी हैं थोड़ा बहुत तो और ही दम चक्कर मचाने वाले बने। न पढ़ते हैं न दूसरों को पढ़ने देते, और फिर नहीं पढ़ेंगे तो जरूर पढ़े के आगे भरी तो ढोएंगे ना। वो कहते हैं ना, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, रोलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। तो ये भी तो कायदा है ना, बहुत कायदा है। अभी देखते हो दुनिया में बड़े बड़े ऑफिसर हैं, है? उनके पास कितने क्लर्क होते हैं, है? और वो ऑफिस वाले ऑफिसर कितने कितने के ऊपर हुक्म चलाते रहते हैं, है? तो देखो दास दासियों के ऊपर भी तो हुक्म चलता है ना बच्चे। किसका? बड़ों का हुक्म चलता है। कौन बड़े? अरे वो ही बड़े जिन्हें बाप कहते हैं कि जिन्होंने बहुत अकूट ज्ञान भंडारी का ज्ञान भंडार धारण किया है, वो ही बड़े ठहरे। तो ये समझाने बाप देते हैं ना। और ये समझाने क्यों देते हैं कि फिर भी ये ज्ञान धारण करने का पुरुषार्थ करें, है? कौन सा ज्ञान? वो व्यभिचारी ज्ञान जो एक से आता है, नहीं तो अनेकों से सुनते रहेंगे, अनेकों के पिट्ठू बने रहेंगे, अनेकों की बातें मानते रहेंगे, तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। जो बाप आकर के आत्मा का अर्थ, आत्मा के कल्याणार्थ पुरुषार्थ कहा जाता है ना, कराते हैं, वो तो नहीं हो सकेगा क्योंकि देहधारियों के पीछे लग पड़े।
बाप तो विदेही है, देह के बिल्कुल विपरीत है, विदेही। सदा आत्म की स्थिति में रहने वाला है ना, तो जितना हो सके इतना आत्म की स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करे। पर देखा जाता है कि नहीं करते हैं, पुरुषार्थ ही जैसे कि बंद हो गया। पुरुष मने आत्मा, आत्मा के अर्थ जो करना चाहिए वो नहीं करते, देह के धंधों में ही लगे रहते। देह की परवरिश कैसे हो? अरे वो तो बाप ने बता ही दिया कि पाव भर आटा देह को मिलता रहेगा तो भी जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? फिर देह के पीछे इतना हाथ धो के पड़ने की क्या जरूरत है? कहते हैं हमें दास दास ही बन रहा है, हम मजबूर है। तो बाप कहते हैं जैसे अपना पुरुषार्थ सारा बंद कर देते हैं आत्मिक स्थिति धारण करने का। तो बाप बैठ करके समझाते क्या? समझाने के लिए भी कोई तन में बैठना पड़ता है बाप को। ऐसे नहीं कि दादा लेकर आज ब्रह्मा के तन में सुनाने के लिए ही बैठना पड़ता है। तो बैठ करके समझाते हैं कि भाई बस अब ये घर गृहस्थ में रहने वाले तो खाते हैं पीते हैं और जो 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 भी दिया है उससे भी जास्ती यहाँ खाए लेते हैं। जब अकाल पड़ेगा तो फिर देह के धंधों में लगे रहेंगे? है? नहीं लगे रहेंगे ना, तो फिर बाप के पास ही खाएंगे ना। क्या खाएंगे? वही जगन्नाथ के भंडारे में क्या मिलता है? अरे क्या मिलता है? अरे वही दाल चावल आलू। तो देखो है जास्ती जो खाया हुआ है तो फिर क्या करेंगे? वो तो जरूर फिर यज्ञ का बोझा चढ़ेगा ना, तो फिर उनकी वो इतनी अवस्था चढ़ ही नहीं सकेगी। है कितनी है? जितनी बाप के घर में आदि से अंत तक रहने वालों की चढ़ेगी, है ना। और अवस्था भी तो दिखलाती है ना बच्चे कि इनका पुरुषार्थ कैसा है? राजा रानी बनने का पुरुषार्थ है या दास दासी बनने का पुरुषार्थ है? तो बाप बैठ करके साफ समझाते हैं कि कैसे दास दासी बनते हैं और कैसे राजा रानी बनते हैं और कैसे महाराजा महारानी बनते हैं। और एक तो समझाया भी तो जरूर है ना कि बाहर में जाकर के देखो, वो जैसे वो आया है ना, है चिट्ठी, भाई प्रेम प्रकाश गया है गुलजारी लाल नंदा के पास, तो बुद्धि है ना उसको, तभी तो गया ना। और कोई बच्चे जा सकते हैं क्या? नहीं। जो कम बुद्धि वाले हैं वो तो नहीं जा सकते हैं। हाँ, उनसे भी अगर कोई जास्ती बुद्धि वाला होगा, किनसे? क्या नाम बताया? प्रेम प्रकाश। उनसे भी जास्ती कोई अच्छी बुद्धि वाला होगा तो जा सकते हैं। तो उनको वो बुद्धि है, वो तो लड़ेंगे भी ऊंचे से, है ना।
जिसमें ताकत है बात करने की किसी भी बड़े आदमी से, है तो वो तो कुछ न कुछ तू मैं तो होती है ना, है? वो अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे, अपने अपने संस्कारों की बात कहेंगे, लड़ाई होती है? 25 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। तो ये जो माया के मुरीद हैं, क्या कौन सी माया? इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो, बीबी, बाल, बच्चे, घर, बार, दुनिया, एरोप्लेन, ये सब माया का रूप है। अरे ये आसुरी संप्रदाय है। तो भाई देखो, इनको दुनिया का पोजीशन मिला हुआ है ना, है। तो फिर उन पोजीशन वालों को भी जाके समझाना पड़ता है। क्या पोजीशन मिला हुआ है? रोटी, कपड़ा और मकान औरों के मुकाबले, गरीबों के मुकाबले ऊंची स्टेज का लेते हैं ना, ऊंची पोजीशन का लेते हैं, या सूखी रोटी दाल चावल? क्या लेते हैं? क्या बुद्धि में आता है? अरे हम 36 प्रकार के भोग खाने वाले, ये तो रोटला खाने वाले भी। अब देखो शास्त्रों में नाम उसका क्या रखा, बिल का, एकलव्य। क्यों नाम रखा? अरे कुछ मिले न मिले, लेकिन एक से जिससे लव किया वो मिल जाए। अब उन्हें तो घर बार चाहिए। तो ये जो गया एक के पास, ये तो बहुतों के पास जाना पड़ता है ना, ऐसे नहीं कि एक गुलजारी लाल नंदा के पास जाने से हो जाएगा। तो जाना पड़ता है, वो समझे, क्योंकि वो भी तो गवर्नमेंट है ना। क्या अकेला गुलजारी लाल नंदा ही गवर्नमेंट है? नहीं। तो देखो यहां तो ये गुप्त गवर्नमेंट है। गुप्त क्यों? वो जिस्मानी गवर्नमेंट और ये रूहानी गवर्नमेंट। रूह गुप्त होती है या प्रत्यक्ष होती है? रूह तो गुप्त होती है। तो देखो इन जिस्मानी गवर्नमेंट वालों को तो कोई कुछ मालूम ही नहीं पड़ता कि पांडव गवर्नमेंट क्या होती है और कौरव गवर्नमेंट क्या होती है। हाँ, ये गीता में नाम तो जरूर है ना, महाभारत में पांडव गवर्नमेंट, कौरव गवर्नमेंट। अब उनको ये पता ही नहीं है कि ये राज्य कहाँ था, पांडवों का राज्य कहाँ था, कौरवों का राज्य कहाँ था। ये उनको ये जो ताज मिला था, वो ताज कहाँ था? अरे भाई उस कौरव गवर्नमेंट को भी कोई ताज नहीं था, राज्य नहीं था। पांडव गवर्नमेंट को भी कोई ताज नहीं था, राज्य नहीं था। तो देखो दोनों की नहीं है, न कौरव गवर्नमेंट को ताज है न पांडव गवर्नमेंट को ताज है। दोनों ही ताजलेस हैं। कौन सी ताज? न पवित्रता का ताज और न स्वर्ग की स्थापना करने की जिम्मेवारी का ताज। कहते हैं राम राज्य लाएंगे, गांधी जी की बड़ी प्रशंसा करते थे, करते भी हैं, लेकिन राम राज्य आया कि और ही रावण राज्य आ गया? क्या आया? और ही रावण राज्य आ गया। तो देखो न प्योरिटी का ताज है न जिम्मेवारी का ताज है।
दोनों ही ताजलेस है। तो ताजलेस तो क्या कहेंगे? जिनको ताज ही नहीं है तो प्रजा कहेंगे या राजा कहेंगे? राजाओं को ताज होता है। तो देखो, ताज वालों को भी प्रजा बनाई दिया। क्या इस गवर्नमेंट ने क्या किया? प्रजातंत्र गवर्नमेंट ने जो ताजधारी राजाएं थे वो भी क्या बन गए? गवर्नमेंट जब अंग्रेजों की थी तो कम से कम प्रीवी पर्स तो देती थी। अभी तो वो उन्होंने प्रीवी पर्स भी ले लिया है। उन ताज वाले राजाओं को, जिनको पहले ताज होता था है, प्रजा की परवरिश करने की जिम्मेवारी का ताज भी तो होता था ना, तो वो भी उन्होंने खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया? वो भी वोट देने वाली प्रजा के भांति बने कि नहीं, प्रजा परस्त बन गए। तो ताज बंद कर दिया उनको, समझे ना? थे जरूर ताजधारी, परंतु बंद कर दिया। तो अभी तो वो हो गया बाकी। अरे भारत की बात करते हैं ना, बाहर की दुनिया में क्या होता है? अरे हिस्ट्री में ही देख लो, वो भी तो देखो कितने राजाएं खत्म हो गए, कितने बादशाह, किंग्स, शहंशाह, फलाना ठिकाना। वो अभी भी नजर में तो रहते हैं ना कि भाई जो भी है उनको भी एक दिन गिराते रहेंगे, गिराते रहेंगे। और तुम बच्चे तो अखबारें नहीं पढ़ते हो, परंतु नहीं, सभी गिरते रहते हैं। देखो अभी भी भूटान का राजा है ना, पब्लिक उसे राजा मानती है ना, तो उसको भी गिराए देंगे या रखेंगे? राजा बन के बैठा ही रहेगा कि नीचे गिरेगा? है? नाम क्या पड़ा देश का? ब्रूटान। ब्रू माने ये जो भौं होती है ना, भ्रकुटी, हाँ, वो अगर ताम दे तो एक सेकंड में विनाश कर सकता है, इतनी पावरफुल आत्मा है। कौन? बेहद का भूटान का राजा। वो तो यादगार बनी हुई है अभी, छोटे से देश है भूटान की। तो देखो अंतिम जन्म में वो भूटान का राजा भी, बेहद का भी गिर जाता है ना, नहीं गिरता? प्रजा बनता है कि नहीं बनता है? प्रजा बन जाता है कि गवर्नमेंट में कुर्सी पे बैठता है। गवर्नमेंट की कोई कुर्सी मिलती है? नीचे से नीचे, ऊंची तो ऊंची, कैसी भी मध्यम, कोई कुर्सी मिलती है? नहीं, नाक रगड़ते रहो, कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्या 200-400 जगह अप्लाई करो है? कितने भी साक्षात्कार देने के लिए जाओ, छोटी पोस्ट पर भी कहीं लिया जाता है? कहीं नहीं लिया जाता। तो देखो सबको गिराते रहते हैं, और सब गिरते रहते हैं अभी, और सबको गिराए गिराए करके, और हो सकता है कि बस बादशाही सबकी चट्ट हो जाएगी। अभी जो प्रजातंत्र राज्य में भारत में कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो भी क्या बन जाएंगे? नास्तिकों की गवर्नमेंट आएगी तो ये कोई बचे रहेंगे क्या? ये सब चट्ट खाते। क्यों? क्योंकि सिविल वार हो जाती है ना,
है। तो सिविल वार में कोई राजाएं थोड़े ही होते हैं? होते हैं? नहीं, आदमियों के तो आदमी आदमी से लड़ पड़ते हैं, लड़ पड़ेंगे। आगे राजाएं आपस में लड़ते थे और सेना के साथ लड़ते थे। अभी न राजाएं हैं न उनकी सेना है, बाकी मनुष्य मनुष्य में लड़ पड़ते हैं। अब हर एक के पीछे लगने वाले कोई न कोई तो रहते ही हैं, कुछ न कुछ सेना तो होती ही है भले, पर फिर भी मनुष्य मनुष्य में लड़ पड़ते हैं। तो ये सिविल वार भी हर देश में लगती रहती है, पर अभी तो है ये फाइनल सिविल वार है, सब कुछ खत्म होने का है। तो बात बच्चों को मालूम है ना? अच्छा, विवेक भी कहता है तुम किसको भी बैठ करके समझाओ, इस चित्र के ऊपर समझाओ है, या बिना चित्र के ऐसे भी देखो, उनकी बुद्धि में बैठेगा कि जब सतयुग था तब दूसरे राज्य तो नहीं थे। एक ही राजा का राज्य होता था कि अनेकों का राज्य होता था? है? नहीं, कोई भी राजे नहीं थे। हाँ, सतयुग में देवी देवताएं थे और थोड़े थे, छोटा झाड़ था। सृष्टि का झाड़ इतना लंबा चौड़ा, आज की दुनिया में जैसे 500-700 करोड़ होने जा रहे हैं, हो गए हैं 500 करोड़, ऐसे तो नहीं था। तो अभी तो समझा ना, अभी कितना बड़ा झाड़ हो गया है। तो फिर अब छोटा झाड़ बनना चाहिए ना, है? वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट जरूर होनी चाहिए। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होनी जरूर है। अंग्रेजी में कहते भी हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो जरूर विनाश भी तो होना चाहिए ना। तो देखते हो ना, विनाश है, देखते हो, अखबारों में पढ़ते रहते हैं, जो अखबार पढ़ते हैं वो बच्चे जानते हैं। क्या स्पेन में देखो, कहाँ कहाँ देखो, अमेरिका में देखो, अरे यूरोपीय देशों में कितना विनाश करो ना करो। अरे बाप कहते मुझे याद करो ना, क्या हाथ धो के कोरोना के पीछे पड़े हो? जब कहते हो राम राज्य स्थापन होगा, तो रावण राज्य का तो जरूर विनाश होगा ना, है? अरे गांधी जी ने रावण राज्य कहाँ विनाश किया? रावण राज्य का विनाश हुआ कि नाथूराम गोडसे ने उन्हीं को गोली मार दी, उन्हीं का विनाश हो गया? यानी अगर राम राज्य है तो यहां इस दुनिया में रावण राज्य क्यों होना चाहिए? है? ये पक्का है कि राम राज्य कब होगा? जब रावण राज्य क्या खलास हो जाएगा। और इतने राजाएं क्या होने चाहिए? ढेर के ढेर। रावण राज्य में कितने, रावण के मुख कितने होते हैं? 10 मुख दिखाए गए और 11वां मुख और भी गधे का। तो बताओ,
और रावण रखो तो अनेक मुख, रावण राज्य में। और राम राज्य में ऑर्डर देने वाला एक ही राजा, एक के ऑर्डर पर चलते हैं। अब यहां तो इस दुनिया में तुंडे तुंडे मत भिन्ना। बाप की बात कोई मानते हैं क्या? है? पूरा श्रीमत पर चलते हैं क्या? कितना तिक्र मिक्र करते हैं। अरे क्या नौकरी पेशा वालों के लिए ये बात नहीं चलेगी? चलेगी कि नहीं चलेगी? अरे बाप नौकर बनाने आए हैं क्या? बाप तो राजा बनाने आए। और यथा राजा तथा प्रजा। और जो रावण राज्य में राजाइयां होती हैं वहां ऐसा नहीं होता क्या? यथा राजा तथा प्रजा, ऐसे ही परवरिश होती हो जैसे राजघराने में परवरिश होती है राजाओं के बच्चों की। प्रजा का अर्थ क्या है? प्रकष्ट रूपेण जायते, जो प्रकष्ट रूप से जन्म लेते हैं उनको प्रजा कहा जाता है। तो राजाएं लड़ाई लड़ते हैं ना, है? दुश्मनों से लड़ाई होती है, फिर अपना राज्य स्थापन करते हैं। तो प्रकष्ट रूप से किया ना। तो ऐसे ही जो सच्चे सच्चे राजाएं होते हैं अपनी प्रजा का पालन अपने बच्चों की तरह ही करते हैं। या प्रजा ऊपर नीचे, और जो परिवार वाले हैं उनके वो बड़े खुश रहते हैं, प्रजा दुखी रहती है। तो क्या बच्चे हुए? नहीं हुए ना। तो देखो ये राम राज्य तो था इस भारत में, तो एक ही राम राज्य था और एक ही राज्य मांगते थे और अभी भी मांगते हो। क्योंकि रावण राज्य था इसलिए जो आत्माएं हैं वो सभी मांगते हैं कि एक राज्य हो, एक धर्म हो, एक मत हो। क्योंकि एक राज्य था, है जो था वो ही फिर मांगते हैं। ओम।